दोस्तों, जैसे जैसे ईरान और इजराइल के बीच तनाव बढ़ रहा है, लड़ाई और विकराल व भयंकर रूप ले रही है, वैसे वैसे हैरान कर देने वाला सच भी सामने आ रहा है। एक ऐसा सच जिसने भू राजनीति, जियोपॉलिटिक्स के सारे समीकरण ही बदल कर रख दिए हैं। सोचिए, लड़ाई के बीच भी ईरान का तेल निर्यात बढ़ गया है। 28 फरवरी से पहले ईरान हर रोज 2 मिलियन बैरल तेल स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से भेजता था। लड़ाई शुरू होने के बाद यह आंकड़ा 2.1 मिलियन बैरल रोजाना हो गया। सवाल यह है कि जब पूरा क्षेत्र युद्ध की आग में झुलस रहा है, तो यह तेल जा कहाँ रहा है? और इस पूरे खेल में रूस, चीन और भारत की क्या चाल है? चलिए, आज इसी अनकही कहानी को समझते हैं। नमस्कार साथियों, मैं ओपी वशिष्ठ और रुद्राष्ट्र चैनल पर आपका स्वागत है। देखिए, ईरान कंट्रोल करता है द स्टेट ऑफ हार्मुज को। यह दुनिया का सबसे अहम तेल मार्ग है। जाहिर सी बात है, ईरान अपना तेल अपने सबसे बड़े ग्राहक चीन को भेज रहा है। लेकिन असली गेम यहाँ से शुरू होता है। ईरान पर जो अमेरिकी प्रतिबंध सैंक्शंस लगे हैं, उसके चलते वह अपना तेल खुलकर नहीं बेच सकता। लेकिन इस मौजूदा लड़ाई ने ईरान को एक अनोखी मोनोपोली यानी एकाधिकार दे दिया है। कैसे दे दिया है, समझिए। सऊदी अरब हो, इराक हो, कतर या यूएई, सारे देश इसी रास्ते से तेल भेजते हैं। लेकिन इस रास्ते की सुरक्षा अब सिर्फ ईरान के पाले में है। यानी इस रास्ते से तेल निकालने और आगे भेजने वाला असल खिलाड़ी ईरान ही बन गया है। यही वजह है कि इजराइल ने ईरान के ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया, क्योंकि उन्होंने इस गेम को भांप लिया था। ईरानी तेल ब्लैक में बिक रहा है और उससे आईआरजीसी, इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प का पूरा सिस्टम चल रहा है। अब बात करते हैं चीन की। बहुत से लोग सोचते हैं कि चीन के पास तेल नहीं है, इसलिए वह दुनिया भर से पंगा ले रहा है। लेकिन यह सच नहीं है दोस्तों। चीन के पास खुद 1.2 बिलियन बैरल का तेल भंडार है। बुहाई सी हो, शेंगली ऑयल फील्ड या साउथ चाइना सी हो, चीन में लबालब तेल है। उसके पास तेल इतना है कि अगर बाहर से एक कतरा भी तेल ना आए तो चीन 3-4 महीने अपना काम आराम से चला सकता है। फिर सवाल है कि चीन ईरान से तेल क्यों खरीद रहा है? दोस्तों, इसकी वजह है इन काइंड ट्रेड, मतलब वस्तु के बदले वस्तु, चीज के बदले चीज। चीन के पास पैसा है, लेकिन वह कैश नहीं दे रहा। चीन कह रहा है, तुम हाइपरसोनिक मिसाइल चाहते हो या कोई और हथियार चाहिए, तो एक हाथ तेल दो और दूसरे हाथ हथियार लो। चीन अपने मैन्युफैक्चरिंग गलत ओवर कैपेसिटी को इसी तरह क्लियर कर रहा है और अपने तेल भंडार को भविष्य के लिए बचा कर रख रहा है। इस तेल के खेल में सबसे मोटी बाजी मारी है रूस ने। यह पूरा ईरान संकट रूस के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। याद कीजिए, पिछले 4 साल से रूस यूक्रेन युद्ध में उलझा था और उस पर सैंक्शंस का भी पहाड़ था। लेकिन जैसे ही ईरान की लड़ाई शुरू हुई, पूरी दुनिया का ध्यान वहां से हटकर यहां नए युद्ध पर आ गया। मीडिया से रूस यूक्रेन युद्ध की चर्चा पिछले 15 दिनों से गायब है। और इस बीच रूस ने क्या किया? पहले रूस का तेल $50 प्रति बैरल बिक रहा था। ईरान संकट शुरू होते ही डिमांड बढ़ी और रूस ने अपने तेल के दाम उछालकर $90 प्रति बैरल कर दिए। यानी रूस लाखों बैरल तेल पहले की तुलना में रोज $40 ज्यादा में बेच रहा है। अब यहीं पर आता है भारत का सबसे बड़ा सवाल। जब लोग इमोशनल हो रहे थे कि रूस हमारा दोस्त है, हम उससे सस्ता तेल लेंगे, तो उनको यह समझना चाहिए था कि यह रियल पॉलिटिक है। देखिए, जो बाइडेन ने भारत से कभी कहा था कि रूस से तेल खरीदो ताकि सप्लाई चेन बनी रहे, अब ट्रंप आए तो उन्होंने भी कहा कि तेल खरीद लो। भारत को कभी किसी परमिशन की जरूरत नहीं थी और ना आज है। लेकिन सच ये है कि आज अगर भारत रूस से तेल खरीदता है
तो उसे पुराने $50 के भाव से नहीं बल्कि $90 के भाव से खरीदना होगा। रूस अब वही रेट देगा जो वह चीन या किसी और देश को दे रहा है। तो दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम से हमें ये सीख मिलती है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कोई स्थायी दोस्त या स्थायी दुश्मन नहीं होता, सिर्फ राष्ट्रीय हित ही स्थायी होते हैं। ईरान का तेल, रूस का फायदा, चीन की चालाकी और भारत की मजबूरी, ये सारी कड़ियाँ आपस में जुड़ी हुई हैं। युद्ध सिर्फ तोपों से नहीं बल्कि तेल और अर्थव्यवस्था से भी लड़े जाते हैं, जीते जाते हैं। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और रुद्राष्ट्र चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको ऐसे ही हर अपडेट और गहन विश्लेषण सबसे पहले मिलता रहे। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।